हाल ही में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के संघ के 2 तपस्वियों ने समता पूर्वक तपश्चर्या का पालन करते हुए अपनी देह त्यागी, जिनमें से एक थी दादा गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की शिष्या ब्रह्मचारिणी कंचन बाई जी और दूसरे हैं निर्व्यापक मुनि श्री योग सागर जी महाराज के संघ के शुल्लक अवस्था में जीवन यापन करने वाले शुल्लक श्री भारत सागर जी महाराज। विगत दिनों अपने प्रवचन में संघ नायक आचार्य श्री समय सागर जी महाराज ने दोनों समाधिस्थ तपस्वियों को याद कर उनके गुणों की विवेचना की, साथ ही संत जीवन में समाधि और संलेखना के महत्व को भी स्पष्ट किया। हाल ही में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के संग से 2 तपस्वियों ने निर्विघ्न रूप से संतचर्या का पालन करते हुए समता पूर्वक इस संसार से विदा ली। इनमें एक हैं दादा गुरु ब्रह्मचारिणी कंचन बाई जी, जिन्होंने 106 वर्ष की उम्र में सागर में विराजमान निर्व्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज और आरिका श्री उपशांतमती माता जी सत्संग के सानिध्य में लगभग 3.5 माह की निर्विघ्न संलेखना का पालन करते हुए 7 दिसम्बर को समाधि को अंगीकार किया। वही संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से शिरपुर में 21 दिसंबर 2022 को दीक्षित शुल्लक श्री भारत सागर जी महाराज का 8 दिसंबर को निर्व्यापक मुनि श्री योग सागर जी महाराज की उपस्थिति में आकस्मिक समाधि मरण हो गया। सागर के महाराजपुर में विराजमान शुल्लक श्री ने समता पूर्वक समाधि को ग्रहण किया। संघ के 2 तपस्वियों की समाधि सूचना पर संघ नायक आचार्य श्री समय सागर जी महाराज ने विशिष्ट उद्बोधन विगत दिन दिया। इस अवसर पर आचार्य श्री ने वंदनीय कंचन बाई जी की संलेखना के बारे में सभी को बताया और कहा कि बाई जी ने कैसे उत्तम समाधि को प्राप्त किया। परसों की घटना व प्रसंग हमें यहाँ पर समाचार सुनने को मिला। काफी लंबे समय से वो साधना कर रही थी और संलेखना व्रत भी उन्होंने अंगीकार बुद्धिपूर्वक किया था और अच्छे परिणाम के साथ होश हवास के साथ अर्थात चैतन्यता के साथ उनकी समाधि हुई है। उसी प्रकार की साधना करते हुए प्रत्येक व्यक्ति का जीवन भी इसी प्रकार संलेखना पूर्वक हो तो उसका संसार बहुत अल्प रहेगा। समाधिस्थ संघस्थ तपस्वियों की अनुमोदना के क्रम में आचार्य श्री ने शुल्लक श्री भारत सागर जी महाराज की समाधि को व्याधि के निमित्त के रूप में संबोधित किया और कहा कि निश्चित रूप से उनके परिणाम उज्जवल रहे होंगे। और सूचना मिली कि आचार्य महाराज ने जिनको दीक्षित किया था, शुल्लक दीक्षा दी थी 21 दिसंबर 2022 में शिरपुर में शुल्लक दीक्षा दी थी। वो सिलवाने के रहने वाले, लगभग 28 साल की उम्र उनकी थी। 28 साल किसको बोलते हैं? इतने यंग एज में, युवा अवस्था में उन्होंने दीक्षा ली थी शिरपुर में गुरुदेव के कर कमलों से और दीक्षित शुल्लक दीक्षा उनको दी गई थी और वे निर्व्यापक श्रमण योग सागर जी के संगस्थ वो साधना में रत थे और 2 साल व्यतीत नहीं हो पाया। 21 दिसंबर को 2 साल पूर्ण होंगे और अचानक व्याधि के कारण ये समाधि हुई है। हाँ, इसके उपरांत भी उनकी दृढ़ता, उनके परिणाम उज्जवल रहे होंगे निश्चित रूप से, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि व्रतों के साथ, संयम के साथ जो प्राण निकलते हैं निश्चित रूप से उसका अलग ही परिणाम निकलता है, रिजल्ट अलग ही निकलता है। इतनी कम उम्र में भी दीक्षित हो करके इस प्रकार वह घटना कल सुनने को मिली है।
इसके साथ ही आचार्य श्री ने कहा कि ये शरीर कभी भी अवसान को प्राप्त हो सकता है। जन्म की तारीख फिक्स है लेकिन मृत्यु तारीख निश्चित नहीं, लेकिन सभी को संयम व्रत का पालन करना चाहिए। इस प्रकार यह शरीर मिलता है, कभी भी वह अवसान को प्राप्त हो सकता है, क्योंकि पहले में हमने कई बार प्रसंग के अनुरूप कहा था कि जन्म का तारीख तो फिर भी फिक्स हो सकता है, किंतु मृत्यु का जो डेट तारीख है वह कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि सकाल मरण जिसका होता है उसका डेट फिक्स है, किंतु हमारा सकाल मरण होना है क्या अकाल मरण होना है कोई गारंटी नहीं। कभी भी वह किसी भी निमित्त को लेकर के वह अवसान मरण हो सकता है। इसलिए अपने को ध्यान रखना चाहिए कि अपनी अपनी बार जब कहा जा रहा है, इसलिए आप लोगों को मनुष्य जीवन की सार्थकता को सिद्ध करने के लिए संयम के प्रति अग्रसर होना चाहिए। यथाशक्ति व्रत नियम आदि का पालन करते हुए देश संयम के साथ भी यदि जीवन व्यतीत करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी वह साधना वह आगे जा करके मोक्ष के लिए कारण सिद्ध हो सकती है। इस तरह से दोनों तपस्वियों के लिए आचार्य श्री समय सागर जी महाराज ने विशेष उद्बोधन दिया और दोनों ही तपस्वियों के जीवन और समाधि का सार समझाते हुए आम जनमानस को प्रेरित किया। जैन फोकस के लिए खजुराहो मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।